दोस्तों, आज रात को है एल क्लासिको एंड इस गेम के अराउंड हमेशा हाइप रहती है। लेकिन इस बार की हाइप थोड़ी सी डिफरेंट है फ्रॉम दी अदर गेम्स फ्रॉम दी अदर एल क्लासिकोस। बिकॉज आज के मैच से पहले प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी स्पार्क हो चुकी है एंड यहां पर हमें यह सोचने पे मजबूर करा दिया गया है वेदर वी आर राइट और वी आर रॉन्ग। तो होता क्या है कि रेफरी जो है बरन शिया, ठीक है, मैं बहुत बार बोल चुका हूं अपनी स्ट्रीम्स पे अपने वीडियोस में कि ये बंदा एक कैटेलोनियन सपोर्टर है एंड ये इस फोटो से प्रूव हो जाता है। इसने अपनी प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोते हुए बोल दिया दैट आरएम टीवी जो है उसे टारगेट बना रहा है एंड उसका बेटा जब स्कूल जाता है तो उसको मॉक किया जाता है। उसके बेटे को यह बोला जाता है कि उसका बाप एक चोर है। अभी मैं सच में बताऊं, मैं इस चीज के समर्थक में नहीं हूं, ठीक है। जो उस बच्चे के साथ हो रहा है वो बहुत ही गलत चीज है और ये किसी भी बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए, स्पेशली व्हेन इज गोइंग इनटू अ लर्निंग एटमोस्फियर। लेकिन रही बात क्या ये सही वक्त था ये पॉइंट आउट करने का, इसमें मैं थोड़ा सा यहां पर अगेंस्ट हूं इस रेफरी के। रही बात उस रेफरी की एंड रियल मैड्रिड का डिसीजन टू दी आरएफईएफ कि भाई इस रेफरी को हटाओ, वी नीड न्यू मैच ऑफिशियल्स, वो बिल्कुल सच है। बिकॉज इसके बाद जो वार असिस्टेंट रेफरी था जो उसके बाजू में बैठा हुआ था वो ये बोलता है कि हम हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, हम हिस्ट्री बनाएंगे, हम पूरा मैच को स्ट्रिक्टली ऑफिशिएट करेंगे। हम ये बात कैसे मान ले भाई, हम ये बात कैसे मान ले कि तुम मैच को स्ट्रिक्टली ऑफिशिएट करोगे या नहीं करोगे, जब ये फोटो आ रही है जब जहां पर बरेंचिया कॉल पे उसके फोन के केस पे बारसा का लोगो लगा हुआ है, यहां पर ये बोल रहा है कि उसके बच्चे को थ्रेटन किया जा रहा है, आरएम टीवी के जो मैच क्लिप्स हैं वगैरह वो सब के थ्रू उसको थ्रेटन किया जा रहा है। अच्छा, तो व्हाट अबाउट द थ्रेटनिंग दैट विनिशियस गॉट बाय द मेस्टाया स्टेडियम 2 years बैक? व्हाट अबाउट दैट भाई? वी कांट फॉरगेट दैट वेलेंसिया के प्लेयर्स विनीशियस को मार रहे थे, 80,000 40,000 जितने भी लोग बैठते हैं मेस्ताया स्टेडियम में वो उसको मंकी चांट्स कर रहे थे, उसको डाई करने के लिए बोल रहे थे, विनीशियस डाई ये बोला जा रहा था स्टेडियम में। तब विनीशियस के ऊपर क्या भाई, क्या हमें भी विक्टिम मेंटालिटी पे खेलना चाहिए क्या? उस बच्चे के साथ जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है भाई, वो नहीं होना चाहिए। आई एम कंप्लीटली अगेंस्ट दैट एंड आई होप कि जो स्कूल में जिसमें वो जा रहा होगा वहां पर सही एक्शंस लिए जा रहे होंगे टू प्रिवेंट ऑल दिस, टू प्रिवेंट बुलिंग। पर क्या ये सही वक्त था ये बोलने का? आई डोंट थिंक सो, आई जेन्युइनली डोंट थिंक सो। ठीक है, दिस कुड बी अ विक्टिम कार्ड एंड माइंड यू इस बंदे ने बरेंशिया ने बहुत बहुत अननेसेसरी रेड कार्ड्स दिए हैं। 2017 के सुपर कोपा दे एस्पानिया फाइनल में जहां पर रोनाल्डो ने अपनी शर्ट निकाली थी, उस मैच में रोनाल्डो को रेड कार्ड भी दिया गया था फॉर डाइविंग, ठीक है। एंड आई डोंट नो भाई, आई जस्ट फील दैट इट वाज एन अननेसेसरी कॉल, इट वाज एन अननेसेसरी कॉल एब्सोल्युटली। उसके बाद विनीशियस का जो मोमेंट हुआ 2023 में हम सब जानते हैं उस बात को। तो यहां पर जो है ये जो रेफरी है ये तो भाई डेफ कम ऑन बारसा फैंस, कम ऑन, यू कांट डिनाई दिस। इस बंदे ने मैड्रिड के खिलाफ बहुत अननेसेसरी डिसीजंस लिए हैं जो गलत रहे हैं, ठीक है। सो रियल मैड्रिड का जो अपील था ऑफ आस्किंग आरएफईएफ टू चेंज द रेफरीज वो बिल्कुल सही था भाई, वो बिल्कुल बिल्कुल सही था। आई एम एब्सोल्युटली फॉर एंड स्टैंडिंग विद माय क्लब ऑन दिस। पर एक और स्टेटमेंट निकल कर आई है जो कि आरएफईएफ के प्रेसिडेंट ने बोली है, वो ये बोली थी कि 40 मिनट की हमारी मीटिंग हुई मैड्रिड के साथ और उन्होंने एक बार भी रेफरीज को चेंज करने के लिए नहीं बोला। भाई द मीटिंग इन द फर्स्ट प्लेस वाज अबाउट द रेफरीज, इट वाज अबाउट चेंजिंग द रेफरीज। एंड तुम मुझसे अब कह रहे हो कि मैड्रिड को नहीं चाहिए था कि रेफरीज में चेंज हो। भाई मैड्रिड ने कल अपनी ओपन मैच ट्रेनिंग जो यूजुअली करते हैं हम कोपा डेल रे फाइनल से पहले, वो बंद कर दी, वो नहीं करी, वो पब्लिक ट्रेनिंग जो हम करते हैं वो नहीं करी, प्राइवेट में ट्रेनिंग करी है। हमारी प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां पर एंचेलोटी के साथ और एक प्लेयर के साथ हमेशा होती है वो भी नहीं हुई, ठीक है। इट वॉज सॉर्ट ऑफ अ रिवोल्ट, इट वॉज सॉर्ट ऑफ अ रिबेलियस बिहेवियर बाय मैड्रिड, ठीक है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये मैं बात बिल्कुल भी नहीं मान सकता कि मैड्रिड ने ये बोला है या फिर बात ही नहीं करी अबाउट चेंजिंग द रेफरीज इन दैट 40 मिनट कॉन्वर्जेशन। तो दिस इज एब्सोल्युटली हॉरेंडस, ये बिल्कुल बकवास खबर है, एकदम बेबुनियाद है, कुछ भी बोला जा रहा है। एंड मैं सच बताऊं, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि रेफरीज की वजह से हम मैच हारेंगे, हम वो तो मोस्ट लाइकली वैसे भी हारने ही वाले हैं बिकॉज मैड्रिड इज नॉट मैड्रिड दिस सीजन। बड़ा ये बात तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो जेन्युइनली गड़बड़ है। एंड अब जो लोग बोलते आ रहे हैं कि भाई वार ड्रेड, भाई रेफरी ड्रेड, रेफरी सपोर्ट करते हैं, यूएफए सपोर्ट करता है, ला लीगा सपोर्ट करती है रियल मैड्रिड को, अब तुम क्या बोलोगे भाई? अब तुम क्या बोलोगे? कोपा डेल रे फाइनल का जो रेफरी है वो मैच से पहले आके बोलता है दैट वी विल चेंज द एंटायर सिनेरियो, वी विल बी स्ट्रिक्टर एंड ऑल दैट। भाई आई थिंक दे विल बी स्ट्रिक्ट टुवर्ड्स मैड्रिड, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। आई डोंट नो इफ दे विल बी स्ट्रिक्ट टुवर्ड्स बारसा। बट एनीवेज बेस दोस्तों, रेफरीज के बारे में बहुत सारी बातचीत हो गई। अब बात करते हैं मैच के बारे में। एंचेलोटी को क्या हिडन स्ट्रेटेजीज अपनानी चाहिए जो हमने अब तक नहीं देखी है क्लासिको में?
इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं वो 5 ऐसी चीजें जो एंचेलोटी को करनी चाहिए, जो रियल मैड्रिड को आज के मैच में करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया अब तक तो प्लीज कर देना, मैड्रिड पंडित्स को सब्सक्राइब कर देना, एंड आज हमारे साथ वॉच अलॉन्ग पे जरूर जुड़ना, जो कि स्टार्ट हो जाएगा एट 12:30 शार्प। लेकिन दोस्तों, वो 5 ऐसी क्या चीजें हैं, जानने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि बारसा ने पिछले 2 मैचेस में करा क्या था। अब वेरी अनफॉर्चुनेटली, वेरी सैडली, मेरे को वो 2 मैचेस वापस बैठ के देखने पड़ गए थे, एंड उसमें मैंने एक कॉमन पैटर्न देखा। मैंने एक कॉमन पैटर्न ये देखा कि बारसा ने हमें डोमिनेट करा, एंड डोमिनेट हमें कैसे करा। देखो दोस्तों, मैं अक्सर ये बात बोलता हूं कि डोमिनेशन जो है ना, वो एक तरीके का होता है। वो होता है न्यूमेरिकल सुपियोरिटी अचीव करना इन ऑल द फेजेस, इन ऑल द जोन्स ऑफ द गेम। फेजेस बीइंग डिफेंस, मिडफील्ड, अटैक, एंड आपके जोन्स मतलब लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। ठीक है, ये सारे जोन्स में जो है बारसा ने बार बार न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी अचीव करी थी। हम सब जानते हैं कि मैड्रिड ने फर्स्ट मैच में जो जो आई थिंक 4-0 या कुछ एंड हुआ था, उस मैच में मैड्रिड ने 4-3-3 खिलाई थी, एंड उस चीज को बीट करने के लिए बारसा ने अपने पूरे बिल्डअप स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से चेंज किया था। हांसी फ्लिक डिड कम प्रिपेयर विद अ प्लान बाई, एंड ही एग्जीक्यूटेड इट रियली वेरी वेल। अगर फर्स्ट हाफ की बात करें उस मैच में, मैड्रिड ने बहुत ही इजी इजी चांसेस हगे थे। विनीशियस एंड एम्बापे कुड हैव हैड अ कपल ऑफ गोल्स भाई, पर उसके बाद से आई थिंक एवर सिंस मिनट 25-30 उसके बाद से पूरा गेम पलट गया टुवर्ड्स बारसास फेवर। अब वो कैसे हुआ, किस तरीके से बारसा सेटल हुई मैड्रिड पे, मैं आप लोग को वो बताऊंगा। देखो, उनका जो गोलकीपर था वो तो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल था विद द बॉल। तो एट टाइम्स जो है बारसा उसको यूज कर रही थी एज अनदर प्लेयर टू पास द बॉल एंड सर्कुलेटेड वेरी वेरी क्विकली। तो जो है प्ले जो है बहुत इजीली स्विच हो रहा था फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड बारसा जो है अपना बिल्डअप स्ट्रक्चर 3-2-5 या फिर 3-5-2 में बिल्डअप कर रही थी। यहां पर बारसा बैक 3 खिला रही थी, जहां पर बाल्डे जो है वो थोड़ा सा चढ़कर खेल रहा था, जूल्स कुंडे थोड़ा सा इन्वर्टेड सेंटर बैक बन रहा था, एंड यहां पर 3v3 सिचुएशन हो रही थी डिफेंस में। अब मैं आप लोग को एक चीज बता दूं, ये सीजन जब जब मैड्रिड 4-3-3 खेलती है, उसमें से सिर्फ 2 अटैकर्स होते हैं जो कि प्रेस करते हैं, तीसरा अटैकर प्रेस नहीं करता। तीसरा अटैकर जो होता है वो स्टेशनरी रहता है और वो दूसरे प्लेयर को मार्क करने को जाता है। इन दिस केस रोड्रिगो जो है बाल्डे को मार्क करने के लिए थोड़ा सा पीछे हो गया। वो कंफ्यूज भी था इस बात पे कि क्या उसको इनिगो मार्टिनेज को या फिर कुबारसी को कवर करना है या फिर बाल्डे को कवर करना है। तो रोड्रिगो वाज कंफ्यूज्ड एंड ही वेंट टुवर्ड्स बाल्डे। तो यहां पर 3v2 सिचुएशन बहुत इजीली अचीव हो गई, जहां पर बारसा हैड इनिगो मार्टिनेज, कुबारसी, कुंडे वर्सेस विनीशियस एंड एम्बापे। तो यहां पर उनका सेटअप जो था वो बहुत ही स्मूथ और सिंपल हो रहा था। दे ऑलवेज हैड वन मैन जिसके थ्रू बॉल सर्कुलेट हो सकती थी। अब अगर बात करें मिडफील्ड की, अब क्योंकि बाल्डे चढ़ के खेला हुआ है एंड रोड्रिगो कंफ्यूज्ड है, रोड्रिगा एक डायलेमा में है, तो यहां पर बारसा के पास अगेन एक मिडफील्ड एडवांटेज है। यहां पर बारसा डबल पिवट के साथ ऑपरेट कर रही थी, वहीं पर रियल मैड्रिड जो है सिंगल पिवट के साथ ऑपरेट कर रही थी। एंड लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट दोस्तों, इस मैच में डबल पिवट स्टूड आउट टू बी द वेरी बेस्ट। यहां पर कसाडो खेल रहा था इफ आई एम नॉट मिस्टेकन अलोंगसाइड पेड्री एंड गावी, एंड पेड्री और कसाडो जो है एक तरीके का डबल पिवट फॉर्मुलेट किए हुए थे। एंड यहां पर इनके पास जो था लेवेंडोस्की थोड़ा सा ड्रॉप डीप करके खेल रहा था, एडिंग दैट एक्स्ट्रा मैन। तो यहां पर बारसा ने भी 5v3 या फिर 5v4 सिचुएशन क्रिएट करी, बिकॉज रफीनिया जो है थोड़ा सा टक इन करके खेल रहा था, बिकॉज बाल्डे को आपने एक फ्री रोम दे रखा था इन दैट फर्स्ट हाफ, और या फिर इन दैट फर्स्ट लेग जो कि ला लीगा में हुआ था एट द बर्नाब्यू। तो आपने जो है बाल्डे को एक फ्री रोम दे दी, फ्री स्पेस दे दी ऑन दैट लेफ्ट हैंड साइड। लूकास वास्केस कंफ्यूज्ड है, क्या वो टग्ड इन रफीनिया को डिफेंड करे या फिर वो बाल्डे को डिफेंड करे, बिकॉज रोड्रिगो एक नेचुरल डिफेंडर नहीं है। जैसे अगर हम वेल्वर्डे को राइट विंग पे खिलाएंगे तो वी नो वेल्वर्डे विल डिफेंड, पर हम रोड्रिगो को अगर राइट विंग में खिलाएंगे वो उतना इफेक्टिवली डिफेंड नहीं करेगा, हालांकि उसने सर्टेन मोमेंट्स में वो किया है, पर वो 90 मिनट्स के लिए स्ट्रेट अप वो चीज नहीं कर सकता। अब क्योंकि रफीनिया टग्ड इन है, बाल्डे के पास फ्री रोम है एट दैट लेफ्ट हैंड साइड, वास्केस कंफ्यूज्ड है कि उसको किसको किसको प्रेस करना चाहिए। अगर वो रफीनिया को प्रेस करने को जाएगा तो यहां पर ऑलरेडी उनकी मिडफील्ड में ओवरलोड है, एंड वो बहुत इजीली बाल्डे को स्विच कर देंगे प्ले, एंड दे विल इजीली क्रिएट सम चांसेस। ठीक है, तो यहां पर जो है लेवेंडोस्की का ड्रॉप डीप करना, रफीनिया का टग्ड इन रहना बहुत ज्यादा फेवर में प्ले कर रहा था फॉर बार्सिलोना, एंड ये बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया गया था। अगर हम बारसा के राइट हैंड साइड की अगर बात करें तो लमीन यमाल भी थोड़ा सा इन्वर्टेड खेल रहा था, जिसके तहत जो है गावी को या फिर आपके कसाडो को फ्री रोम मिल रहा था वहां पर लिंकअप करने के लिए। तो मोर और लेस बारसा ने यही किया है अक्रॉस 2 लेग्स। ठीक है, देयर बिल्डअप स्ट्रक्चर, देयर ऑर्गेनाइजेशन वाज सो गुड। कसाडो और पेड्री बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में खेल रहे थे टू प्ले दोस पासेस। ठीक है, अब मैड्रिड इसको किस तरीके से काउंटर अटैक करेगी, क्या 5 चीजें हैं जो मैड्रिड को करनी चाहिए। सबसे पहला, डोंट प्रेस देम।
यस दोस्तों, चाहे जो भी फॉर्मेशन हो जाए, चाहे 4-3-3 हो जाए, चाहे 4-4-2 डायमंड हो जाए, चाहे 4-4-2 फ्लैट हो जाए, 4-2-3-1 हो जाए, भाई कोई भी फॉर्मेशन हो जाए, 10-0 जो भी फॉर्मेशन आपको खेलनी है आप खेलो, लेकिन आप उन्हें प्रेस मत करो भाई। आप उनको प्रेस मत करो, बिकॉज हमने दोनों मैचेस में बहुत ही घिसा पिटा प्रेसिंग स्ट्रक्चर अपनाया था, एंड हम बिल्कुल भी अच्छी तरीके से उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए थे। हाँ, हमने आर्सेनल के सामने थोड़ा बहुत प्रेस करके अच्छे अच्छे चांसेस क्रिएट करे, बट बारसा इज अ डिफरेंट थिंग। बारसा नो हाउ टू बीट अस वेरी वेरी वेल। आर्सेनल ऑल्सो नो अस, बट या, बट हाँ, ठीक है, डोंट प्रेस देम, ठीक है, होल्ड योर ग्राउंड। पहली चीज, डोंट प्रेस देम, होल्ड योर ग्राउंड। आप जब जब उनको प्रेस करने को जाओगे आप पिट जाओगे, उनके पास हमेशा एक एक्स्ट्रा प्लेयर अवेलेबल रहेगा टू प्ले दैट स्विच। तो यहां पर जो है आप कुछ भी कर लो, आप प्रेस मत करो, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, प्ले द 4-4-2 डायमंड, गो विद 4 मिडफील्डर्स भाई। अगर आपको थोड़ा भी इस गेम में कंट्रोल चाहिए, अगर आपको इस गेम में कैसे भी करके थोड़ा सा अपना रिदम सेट करना है, आपको खिलाने पड़ेंगे 4 मिडफील्डर। ये सीजन अभी के लास्ट 2-3 गेम में हमने देख लिया है, मैड्रिड को 4th मिडफील्डर खिलाना पड़ गया है टू गेट दैट रिजल्ट आउट। ठीक है, तो यहां पर तो मैं बोलूंगा मिडफील्ड 4 के साथ ही हमें डिप्लॉय करना चाहिए। आई डोंट थिंक वी हैव अ बेटर सिनेरियो हियर, बिकॉज हमने पहले मैच में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 4-3-3 खिलाई थी, 3 मिडफील्डर्स, और उसके बाद सेकंड मैच में हमने 4-2-3-1 खिलाया था, जहां पर हम डबल पिवट के साथ ऑपरेट कर रहे थे और बेलिंगम को वो फ्री रोम दे रहे थे। ठीक है, तो दोनों ही मैचेस में हमारी गलती हो गई। अब इस मैच में हमें 4-4-2 खिलाना पड़ेगा 4 मिडफील्डर्स के लिए। मैं इसलिए भी बोल रहा हूं कि ताकि हम जो है न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी को अचीव्ड रखे। हम 4 मिडफील्डर के साथ डिप्लॉय करेंगे, एंड वो 4 मिडफील्डर मेरे हिसाब से चुआमेनी वेलवर्डे, सॉरी चुआमेनी, बेलिंगम, सेबायोस होने चाहिए, और चौथा होना चाहिए वेलवर्डे। नाउ आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि लूकस वास्केस को तुम राइट बैक पे बोल रहे हो, पर ये बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि वेलवर्डे शायद से मिडफील्ड में स्टार्ट करेगा एंड लूकस वास्केस को राइट बैक पे खिलाया जाएगा, बिकॉज एंचेलोटी वांट्स टू गो विद अ 4-4-2। ठीक है, आई वुड डेफिनेटली वाउच कि भाई, आई नो वास्केस को राइट बैक पे खिलाना अगेंस्ट रफीनिया वंस अगेन एक बहुत ही गंदी चीज हो जाएगी। या तो फिर आप एक और चीज कर सकते हो, यू स्टार्ट आर्दा गुलर इन द मिडफील्ड। ठीक है, यू प्ले हिम एज अ डबल पिवट, ये बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा। एंड मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ये बहुत अनरियलिस्टिक भी लग रहा है, बिकॉज मॉडरिच स्टार्ट करता हुआ मुझे दिख रहा है 4-4-2 में। तो योर 4 मिडफील्डर्स विल बी चुआमेनी, बेलिंगम, मॉडरिच एंड सेबायोस। मॉडरिच एंड सेबायोस आपको उस तरीके का कंट्रोल दे देंगे जो आपको चाहिए। साथ ही साथ चुआमेनी और सेबायोस मैन मार्किंग में काफी सॉलिड है, तो वो जो इनका जो ऐसा फ्री फ्लोटिंग मिडफील्ड है ना, पेड्री का, गावी का, फर्मिन का, जो भी इनके साथ मिडफील्ड में स्टार्ट कर रहा है, उनको आप बहुत अच्छी तरीके से कंटेन कर पाओगे। ऊपर से ये खबर भी निकल कर आ रही है कि डैनी ऑल्मो स्टार्ट करने वाला है, तो डैनी ऑल्मो के इनसाइड जो वो रन्स मारता है इनसाइड द बॉक्स, उसको कंटेन करने के लिए भी चुआमेनी आपके पास अवेलेबल रहेगा। तो ये दो चीजें हो गई। तीसरी चीज है, मैंने दोनों ही मैचेस में एक चीज बहुत अच्छी तरीके से देखी, मैड्रिड के सेंटर बैक जो है काफी कॉम्पैक्ट होकर खेल रहे थे। ठीक है, अब हम सब जानते हैं बारसा एक प्रेस प्रेस करने वाली टीम है। ठीक है, हांसी फ्लिक की बारसा बहुत अच्छी तरीके से प्रेस एग्जीक्यूट करती है। जब आपको मालूम है कि आप पे प्रेस हो रहा है, तो आप कॉम्पैक्ट क्यों हो भाई? अगर आप जितना चिपक के रहोगे तो उनके लिए उतना इजी हो जाएगा आपको प्रेस करना, जितना आप चौड़े रहोगे, जितना आप वाइड रहोगे, उतना मुश्किल हो जाएगा बारसा के लिए प्रेस करना। तो द ऑब्वियस चॉइस दैट शुड हैव गॉन इन दीज मैचेस इज कि आप वाइड रहो, आप उन्हें चढ़ने दो, और आप बॉल सर्कुलेट करो। बिकॉज अगर आप वाइड रहोगे, देर विल बी एरियाज, देर विल बी चैनल जहां पर आप पासेस प्ले कर सकते हो इन द मिडफील्ड, इन दोज वाइडर एरियाज। तो ये तीसरी चीज हो गई भाई, बी वाइड, स्टे वाइड। ठीक है ना, स्टे वाइड ड्यूरिंग योर बिल्डअप। पहली चीज मैंने आप लोगों को क्या बोली थी कि 4-4-2 खिलाओ। दूसरी चीज, डोंट प्रेस देम। तीसरी चीज कि आप वाइड रहो, ठीक है, आप कॉम्पैक्ट ना रहो। चौथी चीज एंड प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अपने वाइडर रीजन्स को बहुत अच्छी तरीके से डिफेंड करना, ओवरलोड्स ना बनने देना। मैड्रिड के साथ अक्सर ये सीजन ये हो गया है कि बारसा ने जो है जब जब हमारे साथ वाइडर एरियाज पे ओवरलोड क्रिएट करा, राइट हैंड साइड में विद लमीन यमाल, विद जूल्स कुंडे जो कि लेटर, थोड़ा सा लेटर स्टेजेस ऑफ द गेम में चढ़ रहा था, या फिर लेफ्ट हैंड साइड पे रफीनिया और बाल्डे, मैड्रिड जो है ओवरलोड्स को अच्छी तरीके से डिफेंड कर नहीं पा रही थी। एंड वो इसलिए भी नहीं कर पा रही थी कि आपने जो है अच्छी तरीके से एक डिफेंसिव स्ट्रक्चर सेट नहीं किया अपने लिए। क्या हो रहा था, मैं तुम लोग को वापस एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट मैच में अगर वास्केस और वेल्वेडे राइट हैंड साइड पे डिफेंड कर रहे हैं, तो यहां पर मिडफील्ड थोड़ी सी खाली छूट रही है। तो अगर बाल्डे और रफीनिया लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, तो वहीं पर हाफ स्पेसेस पे पेड्री ऑपरेट कर रहा है, एंड वहां पर से वो पास प्ले कर सकता है टू लेवेंडोस्की। इतना सिंपल बन जा रहा था, आपकी मिडफील्ड बहुत खुल जा रही थी। तो आपको जो है एक सेट स्ट्रक्चर लेकर चलना पड़ेगा, एक सेट पैटर्न के साथ चलना पड़ेगा। एंड द फिफ्थ थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, गो विद दैट मैड्रिड मेंटालिटी जो हमारे पास हमेशा से रही है भाई।
हमें वो मेंटालिटी इस मैच में शोकेस करनी पड़ेगी, वरना मैं नहीं जानता दोस्तों क्या होने वाला है। बिकॉज बारसा जो है वो हैवी 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 फेवरेट्स इनटू दिस मैच, दे आर हैवी हैवी फेवरेट्स एंड मोस्ट लाइकली दे गोना विन इट। पर आपको नेवर से नेवर वाला मेंटालिटी रखना पड़ेगा, 99% चांस 1% फेथ, आपको वो लेके चलना पड़ेगा, या फिर 99% फेथ 1% चांस जो भी है, आपको वो लेकर चलनी पड़ेगी, तो ही आप एक रिजल्ट निकाल पाओगे, वरना बारसा तो भाई कुत्ते की तरह आपको खा जाएगी। एनी विच वेज दोस्तों, दैट इज व्हाट आई हैड टू से टैक्टिकली जो मुझे एक्सप्लेन करना था। अगर लाइनअप की बात करें तो ये बताया जा रहा है कि कोर्तुआ, असेंशियो, रूडिगर, वैल्वर्डे और आपके फर्लिन मेंडी होने वाले हैं बैकलाइन में। मिडफील्ड जो मैंने जो थी आपको बताई। एम्बापे को अभी भी स्प्रेन हुआ पड़ा है अपने पैर पे, तो एम्बापे स्टार्ट नहीं करेंगे। इट विल बी विनीसियस जूनियर एंड रोड्रिगो। तो ये होने वाली है मैड्रिड की लाइनअप। आपके हिसाब से क्या लाइनअप होनी चाहिए मैड्रिड की इन दिस मैच? डेफिनेटली डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड जुड़ना जरूर हमारे साथ 12:30 को, बिकॉज एक बहुत ही धांसू वॉच होने वाला है। इसी के साथ दोस्तों, हाला मद्रिद इन अदमास हास्टेल फिनल वामोस रियल सू।